जब से जमाल की डेथ हुई है ना, तो उसके बाद इस ख़ानदान के अंदर एक गम की फ़ज़ा चल रही है। सारे के सारे उदास होते हैं क्योंकि जमाल होता था इस घर के अंदर, तो किसी किस्म की कोई भी परेशानी आती थी तो जमाल उसका सामना करता था। पूरे घर को सबको मिलाकर जमाल चलाने की कोशिश करता था। अब जमाल चला गया, कोई भी बंदा नहीं है, तो इस वजह से घर वाले सारे के सारे परेशान होते हैं। लेकिन रुके ज़रा, अब इस ड्रामे का एंड सैड एंड तो नहीं हो सकता, हैप्पी एंड होगा। तो अज़ा की अब शादी किसके साथ होगी? ऑडियंस तो बार बार ये सवाल कर रही है ना, ये बार बार पूछ रही है कि आखिरकार इतना सब कुछ हो चुका है, हमें हर सूरत में आप लोगों ने हैप्पी एंड दिखाना है, तो आपने अज़ा की शादी किसी के साथ तो करवानी है, अज़ा को खुशी तो देनी है। तो अब अज़ा किसके साथ शादी करेगी? क्या अज़ा सारी ज़िंदगी अपनी ऐसे गुजारेगी? जिस वक्त जमाल की डेथ हुई थी ना, तो उसके बाद कुछ औरतें जो है वो आती हैं और आकर फुप्पो से सारी की सारी बात पूछती हैं। उससे कहती हैं कि भाई मुझे ये तो बताओ कि जवान था, इसकी अचानक डेथ कैसे हो गई, इससे हार्ट अटैक कैसे आ गया? तो अब फुप्पो ये खुलकर कोई भी बात नहीं बताती उन औरतों को। हालांकि इसे बताना चाहिए था कि भाई मैंने जमाल से सारी जायदाद, सारा का सारा घर हड़प कर लिया, जिसकी वजह से जमाल की टेंशन में इजाफा हुआ और जमाल की डेथ हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं बताती। अब ये बातों को बढ़ा चढ़ाकर ऐसे बयान करती है, इसे कहती है कि भाई जमाल का भाइयों के साथ मसला चल रहा था, भाई जमाल को बार बार परेशान कर रहे थे, बार बार इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, और परेशानी की वजह से जमाल बेटे की डेथ हो गई है। वासिफ छोड़कर चला गया था, अब नसीर भी धमकियां दे रहा था, जिसकी वजह से सब कुछ हुए। अब औरतें जब ये बातें सुनती हैं, औरतों को घर का माहौल तो नहीं पता होता ना बाहर की औरतों को, तो जब वो ये बातें सुनती है तो वो सच समझना शुरू कर देती हैं और वो समझती हैं कि वाकई जमाल की जो डेथ हुई है इन भाइयों की वजह से हुई है। तो साथ में शनाज बैठी होती है, वो औरतें शनाज के साथ बात करती हैं और कहती हैं कि भाई जिस भाई ने सारी जिंदगी अपनी हड्डियां पिसाई, सारी जिंदगी मेहनत की, इन भाइयों को पाला पोसा, आज वही भाई इसे परेशान कर रहे थे और टेंशन देकर इसे मार दिया। अब शनाज यहाँ पर तो कोई भी ऐसी बात नहीं करेगी क्योंकि शनाज को इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता। बेचारी परेशान होती है और वहाँ से उठती है और आती है समन के पास। समन किचन के अंदर मौजूद होती है, समन के साथ आकर बात करती है, समन को सारी कहानी बता देती है कि भाई औरतों ने ऐसा की बात की है, मुझे सच सच बताओ कि भाइयों के बीच में क्या मसला चल रहा था जिसकी वजह से जमाल के साथ ऐसा सीन पैदा हुआ। जब ये बात समन सुनती है तो समन खुलकर सारी बात बता देती अपनी माँ को। अपनी माँ को कहती कि माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं था, सारे के साथ जो भाई थे ये ठीक रह रहे थे, इख्तलाफात इनका इस वजह से था कि इसे फुप्पो को इस घर के अंदर नहीं रखना चाहते थे और जमाल ऐसा नहीं करना चाहता था। ये वासिफ वाले चाहते थे कि फुप्पो को इस घर से निकाला जाए हमेशा के लिए, फुप्पो इस घर की बर्बादी का सोच रही है। तो जब ये बातें शनाज सुनती है, क्योंकि समन उसे सब कुछ बताती है कि भाई इसने घर अपने नाम कर लिया, ये जो जायदाद थी, बुटीक थी, ये भी अपने नाम कर ली, तो फिर जाकर शनाज को पता चलता है कि वाकई सारा जो कसूर है ये फुप्पो का है, भाइयों का नहीं है। पर शनाज बोलती है, समन को कहती है कि अल्लाह बर्बाद करे इस फुप्पो को, वाकई जब से ये इस घर के अंदर आई है तो उस दिन के बाद इस घर की खुशियाँ, इस घर की जितनी भी खुशियाँ थी ये गमों में तब्दील हो गई, सब कुछ बर्बाद होकर रह गया। अब शनाज पे इख्तलाफात करना शुरू कर चुकी है फुप्पो के, पूरा का पूरा ख़ानदान फुप्पो के ख़िलाफ़ हो चुका है। सारे चाहते हैं कि भाई इसको किसी तरह से इस घर से निकाला जाए, लेकिन अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं, कोई भी ऐसा तमाशा खड़ा करते हैं, फुप्पो आकर इनके सामने इनको धमकी देगी और इन्हें इनकार कर देगी और इस घर से इन सब को निकाल देगी। तो इसी वजह से इनको अब आराम के साथ चलना होगा, एक प्लान बनाकर चलना होगा कि किसी तरह से फुप्पो को जलील किया जाए, ख्वार किया जाए, इसे इतना तंग किया जाए कि खुद जानबूझकर सब कुछ हमारे नाम कर दे। अगर कोई ऐसा ये लोग प्लान बनाते हैं, अगर ये धमकी देते हैं और जाकर इस की बात करते हैं कि भाई घर हमें चाहिए, इसे बुटीक जितने भी है इसे हमें चाहिए, सारा बिजनेस चाहिए, तो फुप्पो ने इनकार कर देना और कहना है कि भाई कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। आसमा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। आसमा जब देखती है सहरा को बुटीक के ऊपर बड़ी सीट पे जाकर बैठती है सुकून के साथ, उसे किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होती, तो आसमा को इस मामले पे बड़ा दुख होता है। क्योंकि जब एक इंसान शुरू से इतनी मेहनत करे, एक बिज़नेस को बड़ा करे और उस मकाम पे पहुंचा दे कि उस बिज़नेस को वो सुकून से खाए, तो कोई और आकर उसके ऊपर कब्जा कर ले तो फिर उस इंसान को तकलीफ़ होती है, बल्कि वो जीने के काबिल तक नहीं रहता। आसमा बेचारी ने सिलाई करके
पैसे बनाए और फिर बुटीक को बनाया, अपनी शॉप तैयार की और आज उसके ऊपर कोई और राज कर है। तो ये सब कुछ आसमा से बर्दाश्त नहीं होता, सारी तकलीफ में बैठी होती है, आंखों के अंदर आंसू होते हैं। तो नसीर इसके पास आता है और आकर पूछता है और कहता है कि आसमा क्या वजह है, आप इतनी उदास, इतनी परेशान क्यों है। तो आगे से आसमा खुलकर सारी की सारी बात नसीर को बता देती है और कहती है कि नसीर, मैंने इतनी मेहनत की इस बुटीक को बनाने के लिए और आज इसके ऊपर राज कोई और कर रहा है, तो मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। तो आगे से नसीर कहता है कि भाई अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम क्या करोगी। तो आसमा कहती है कि मैं अदालत के अंदर जाऊंगी, जाकर केस करवाऊंगी और ये हर सूद में बुटीक लेने की कोशिश करूंगी। तो नसीर इनकार कर देता है। नसीर आसमा को समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग बातें करेंगे कि एक ही ख़ानदान के फ़र्द अदालत में जाकर खड़े हो गए हैं, इनके बीच में आखिरकार मसला क्या चल रहा है। तो इसी वजह से बेहतर से यही होगा कि आप थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा कंट्रोल करें। हम किसी प्यारे तरीके से फूफो के साथ बात करेंगे और उसके बाद सायरा के साथ बात करेंगे और इनसे बुटीक लेने की कोशिश करेंगे। अब नसीर का दिल पिघलता जा रहा है, ये भी हो सकता है कि नसीर की जो तवज्जो है ये सायरा की तरफ हो जाए और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि नसीर इस मामलात को हैंडल करने की कोशिश करे और किसी प्यारे तरीके से आसमा को ये बुटीक लेकर दे। जहाँ पर कोई ना कोई प्लान आसमा को ये ज़रूर देगा, उसे समझाने की कोशिश करेगा कि इस वक्त हमें जज्बात में ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये बुटीक हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन आपने हर सूरत में मेरी बात माननी है, मेरी बातों के ऊपर अमल करना है, किसी किस्म का आपने शोर नहीं मचाना। तो आसमा नसीर की बात सुन सकती है और यहाँ पर खामोश हो सकती है। अब देखते हैं कि ये लोग क्या प्लान बनाते हैं और कैसे इस बुटीक को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऑडियंस जो सवाल कारी है ना, मेन मुद्दे पे आते हैं कि ऑडियंस अब चाहती क्या है। ऑडियंस बार बार ये कह रही है कि यार इस ड्रामे का हमें हैप्पी एंड दिखाया जाए। जमाल की डेथ पे लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, लोगों के दिल के अंदर गुस्सा चल रहा है कि आखिरकार डायरेक्टर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब इसका लाजमी तौर पर हैप्पी एंड तो दिखाना चाहिए ना। तो अज़हर की शादी अब किसके साथ हो सकती है? दो किस्म के सिनेरियो मैं आप लोगों के सामने रख सकता हूँ, इन दो में से किसी एक सिनेरियो पे अमल हर सूरत में होगा। एक तो ऑप्शन ये है कि अज़हर अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों के साथ ऐसे गुजारेगी, बच्चों की याद में अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारेगी और किसी के साथ शादी का नहीं सोचेगी, किसी के साथ भी शादी नहीं करेगी। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अज़हर की शादी नसीर के साथ हो सकती है, आसमा आ सकती है, बात कर सकती है अज़हर के साथ, उसे समझा सकती है कि भाई आपने अपनी ज़िंदगी सारी ऐसे नहीं गुजारनी, आप शादी कर लें। तो ये नसीर को भी कह सकती है। तो इस तरह से अज़हर और नसीर की आपस में शादी हो सकती है। लेकिन इसके जो चांस है ना, ये 20 से 30% लग रहे हैं। अगर अज़हर की शादी नहीं होगी तो अज़हर फिर अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों के साथ ऐसे गुजारेगी। तीसरा सीन ये भी पैदा हो सकता है कि भाई बेबी बाजी की तरह अब जैसे जमाल की डेथ हुई है तो अब आगे जाकर चाहे वो अज़हर की भी डेथ हो सकती है। और अगर अज़हर की डेथ होती है तो फिर तो समझो कि जो व्यूअरशिप मिल रही है ना, इसके दिल के अंदर इतनी नफरत आ जाएगी कि फिर इस ड्रामे को ये लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे। बहरहाल अब ड्रामा डे बाय डे इंटरेस्टिंग बनेगा। अज़हर ने हर सूरत में फुप्पो से अपना बदला लेना है, देखते हैं कि ये बदला कैसे लेती है और कैसे इस फुप्पो को घसीट कर इस घर से निकालने की कोशिश करती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो जुल्म अज़हर के ऊपर हुए हैं, अज़हर के ख़ानदान के ऊपर हुए हैं, तो अज़हर अब ये कैसे बदला लेगी और अज़हर के साथ अब शादी किसकी होगी? अज़हर क्या अपनी सारी ज़िंदगी ऐसी गुजारेगी? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।